नमस्कार, आप देख रहे हैं गारंटी 2024। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ सुमित चौधरी और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कैश फॉर क्वेरी कांड में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। पिछले कई महीनों से चल रही कार्रवाई आज अंजाम तक पहुंच गई। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव पर करीब 1 घंटे चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी की तरफ से 2 और विपक्ष की तरफ से 4 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद वोटिंग हुई और स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद भी जमकर वार पलटवार हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पूरी खबर आपको तफसील से आगे दिखाएंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महुआ की सदस्यता रद्द होने पर लोकसभा स्पीकर का बयान भी सामने आया। जी हां, महुआ का अनैतिक और अशोभनीय आचार मिला है, ये उन्होंने कहा है। देखिए, सदन की मर्यादा के लिए कुछ कठोर निर्णय जरूरी थे, ये ओम बिरला की तरफ से कहा गया, स्पीकर की तरफ से। और सम्मान, नैतिकता की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है, ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा का बयान भी आ गया है। कमेटी ने कंगारू कोर्ट की तरह काम किया है। मैं पूछूंगी, अडानी कोल घोटाले का क्या हुआ? आप महिलाओं और मुस्लिमों से नफरत करते हैं। बंगाल आपका नहीं, पंजाब आपका नहीं, महुआ ने अपने बयान में ये कहा है। इस फैसले के बाद द्रविड़ आपका नहीं, उत्कल आपका नहीं। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. That this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hang hingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do.
You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगा दिया। फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। डेमोक्रेसी की बाईपास सर्जरी की गई है, लोकतंत्र की हत्या हुई, मैं बहुत दुखी हूं। पार्टी महुआ के साथ है, इंडिया एक साथ लड़ेगा। इंडिया गठबंधन को शुक्रिया, सब साथ खड़े हैं। आध घंटार मध्य सबाई डिसकाशन करे बारबार करे सांसदरा बोलेছে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি।